सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल्पना कीजिए आप किसी रिश्ते में हैं, चाहे वह पति पत्नी का हो, दोस्ती का हो, परिवार का हो, प्रेम संबंध का हो। ऊपर से सब ठीक दिख रहा है, लेकिन जब आपसे कोई बात करता है तो आप पता चलता है कि गिल्टी, एंग्जाइटी, इमोशनल एग्जस्टेशन होता है। आप सोचते हैं उस समय कि शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं ही ज़्यादा सोचती हूँ, लेकिन अगर मैंने इस रिश्ते से दूरी बना ली तो लोग क्या कहेंगे। अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो संभव है रिश्ता आपके लिए इमोशनली अनहेल्दी है। इसे टॉक्सिन रिलेशनशिप कहते हैं। आइए जानते हैं टॉक्सिन रिलेशनशिप क्या होता है। टॉक्सिन रिलेशनशिप का मतलब होता है, देखिए, हर रिश्ते में कभी कभी डिसएग्रीमेंट, आर्गूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन जब किसी रिश्ते में बार बार नेगेटिविटी, डिसरिस्पेक्ट, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, इमोशनल हार्म होने लगे तो इसका हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है और इसे फिर टॉक्सिन रिलेशनशिप कहते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक आपकी फ्रेंड है, आपका प्रमोशन हुआ, आपने बड़े खुश होकर के अपनी फ्रेंड को बताया कि मेरा प्रमोशन हो गया। मैं कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो सबका होता है। एक दो बार होना अलग बात है, लेकिन अगर लगातार इसी तरह का पैटर्न चल रहा है, आपकी अचीवमेंट पर कम कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है और आपके कॉन्फिडेंस को कम किया जा रहा है, तो ये अनहेल्दी पैटर्न है, इसे टॉक्सिन रिलेशन कहते हैं। आइए हम समझते हैं कि टॉक्सिन रिलेशनशिप में क्या 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 किस तरह के रिलेशनशिप को टॉक्सिन रिलेशनशिप कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार आपकी इंटेलिजेंसी पर, अपीयरेंस पर, काम, डिसीजन, एबिलिटी का मजाक उड़ाता है और आपको यह महसूस करवाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो ये अनहेल्दी कम्युनिकेशन है। हेल्दी रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन सम्मान बना रहता है। अगर आपने कभी किसी से कहा कि माँ आपने ऐसा कहा था और मुझे बहुत बुरा लगा। जब आप मिलते हैं तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, हर बात को प्रॉब्लम बनाती हो, तुम्हारा ऐसा ही नेचर है। अगर कोई व्यक्ति हर गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी बार बार आपको डालता है, आपको लगातार गिल्टी महसूस करवाता है, तो ये इमोशनली मैनिपुलेशन होता है। फिर अब मान लीजिए आपने कहा मुझे अभी थोड़ा सा समय, अकेला समय चाहिए, लेकिन सामने वाला क्या करता है, बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है, आपकी प्राइवेसी को इंटरफियर करता है। हेल्दी रिलेशनशिप में प्यार के साथ साथ बाउंड्रीज का भी सम्मान किया जाता है। याद रखिए, बाउंड्रीज बनाना किसी का रिजेक्शन नहीं है, बाउंड्रीज बनाना खुद का सम्मान है और सामने वाले का भी सम्मान है। क्या कोई व्यक्ति ये आपके लिए ये तय करता है आपको किससे बात करनी है, आप कहाँ जाएं, आप क्या पहने, किससे मिलें, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करें, और जब आप उसकी बात ना माने तो फिर वो एंगर हो जाता है, बहुत आपको गिल्टी फील कराता है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो यह केयर नहीं है। केयर और कंट्रोल में बहुत अंतर है। केयर कहती है तुम सुरक्षित हो, कंट्रोल कहता है तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। फिर ये कई बार ऐसा भी होता है, अगर आपको किसी व्यक्ति के सामने बोलने में बार बार सोचना पड़े, ये बात कहूँ कि नहीं कहूँ, कहूँगी तो गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, क्या पता क्या रिएक्शन होगा, कोई आर्गुमेंट तो नहीं हो जाएगा, तो आप उस रिलेशनशिप में इमोशनली सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। हेल्थी रिलेशनशिप में आप अपनी बात बिना डर के लगातार कह सकते हैं। इसलिए अगर इस तरह का हो रहा है तो आपको अपने ऊपर चिंतन करने की ज़रूरत है। कुछ अनहेल्दी रिलेशनशिप में व्यक्ति धीरे धीरे आपको आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सपोर्ट सिस्टम से दूर करवाने की कोशिश करता है। जैसे तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके सपोर्ट सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश करता है तो इसे सीरियसली लेना चाहिए। इस रिलेशन ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह के रिलेशनशिप में रहने के बाद आपको खुद कैसा महसूस होता है। क्या आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है? क्या आप अपनी पसंद छोड़ रही हैं? क्या आपको डिसीजन लेने से डर लगने लगा है?
क्या आप पहले से ज़्यादा चिंतित और गिल्टी फ़ील करने लगी हैं? इमोशनली थकी हुई महसूस करने लगी? अगर आज सवाल आता है हाँ, तो ये रिलेशनशिप पे ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत है। क्योंकि एक बात ज़रूरी है कि हर आर्गुमेंट का मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होता। हर व्यक्ति कभी-कभी गुस्सा होता है। हर रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट होता है। फ़र्क क्या है कि ये ओकेज़नल प्रॉब्लम होती है, लेकिन लगातार दोहराया जा रहा सेम पैटर्न हो रहा है कि और सेम आपको बार-बार लोग आपको अस्वीकार कर रहे हैं और क्या कम्युनिकेशन में गैप आ रहा है, एक दूसरे से बाउंड्री और डिग्निटी का सम्मान नहीं हो रहा है, तो आपको इन हेल्दी रिलेशनशिप पर और आपकी फीलिंग पर को डिसमिस किया जा रहा है, तो आपने तो इसका पर आपको ध्यान देना चाहिए और आपको आपको क्या करना चाहिए, अपनी बाउंड्री सामने वाले को स्पष्ट करना चाहिए। अगर इस तरह का हो रहा है तो किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करें, जैसे अपने घर में परिवार के कोई जो सदस्य हैं जो आपकी बात सुने और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लें। अगर रिलेशनशिप में धमकी, हिंसा, ज़बरदस्ती या गंभीर इमोशनल अब्यूज़ शामिल है तो अकेले से हैंडल ना करें, अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दें और प्रोफेशनल या किसी हेल्थ आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात करें। प्रोफेशनली आप किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं। अंत में मैं एक बात कहती हूँ, प्यार वह नहीं है जिसमें आपको हर समय डरना पड़े। प्यार वह नहीं है जिसमें आपकी पहचान खोना पड़े। एक हेल्दी रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट है, लेकिन रिस्पेक्ट, सेफ्टी, ट्रस्ट और डिग्निटी ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए खुद से सवाल पूछिए कि यह रिश्ता मुझे इमोशनली मजबूत कर रहा है या धीरे धीरे अंदर से तोड़ रहा है। अगर इस तरह का अगर है तो आप इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीवन आपका है, आपकी खुद का डिसीजन होना चाहिए। ये बात ज़रूर देखें कि हेल्दी रिलेशन आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप पे ना केवल आपके ऊपर बल्कि आपके जो आपसे कनेक्टेड लोग हैं उन पर कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है। यदि इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो सच में इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है और इस पर विचार करें। किसी आप ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपको सही सजेशन दे और सही आपका राह दिखाए। और ये वीडियो आप केवल वीडियो देख कर के वीडियो मत समझें, बल्कि जो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी अवेयर हों कि अगर वो भी एनालिसिस करें कि उनके साथ इस तरह की अगर सरकमस्टांसेस हो रही है तो बिल्कुल सच में टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो वो भी उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच आपको इस वीडियो देखने के लिए। एक चीज़ और है कि वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स करिए हैं ताकि मैं और ज़्यादा और अगला वीडियो बना सकूं। तो आप ये सब वीडियो केवल लाइफ को बेहतर करने के लिए बना रही हूँ, इसलिए आप बिल्कुल आप करिए। चलिए, जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव। आप हेल्दी रहें, आप खुश रहें और आपका लाइफ बहुत प्यारी रहे, क्योंकि जीवन बहुत ब्यूटीफुल है। इसलिए थैंक यू सो मच।